Good morning, students. Today we are going to discuss about lesson 9 of an English novel reader book, that is courage. Courage means हौसला, साहस, हिम्मत. So now let's start. Some time ago, I went to a children's school in England. The little scholars who were 3 to 7 years of age were taught to knit and draw, listen to stories and sing. There were boys as well as girls. So यहाँ पे जो राइटर है वो कहती है कि कुछ समय पहले वो इंग्लैंड में एक बच्चों के स्कूल में गई. वहाँ पर जो बच्चे थे वो 3 to 7 years old थे और उनको बुनना, ड्राइंग करना, स्टोरी सुनना और सिंगिंग सिखाई जाती थी. There were boys as well as girls. वहाँ पे boys भी थे और girls भी थी. The teacher said, "We are going to try the fire alarm." There is no fire, of course, but they have been taught to come out promptly at the signal of alarm. जो टीचर थी उन्होंने कहा कि हम फायर अलार्म को ट्राई करने जा रहे हैं. यहाँ पे कोई आग नहीं है ऑफ कोर्स, बट उनको अलार्म के सिग्नल पर जल्दी से बाहर आना सीखना होगा. He blew a whistle. At once the children left their books, pencils and needles and stood up at another signal. They filed out into the open. The class was empty within a few minutes. These little children had learned to face the danger of fire and to be brave. So अब क्या है, उन्होंने क्या किया, एक विसल बजाई और जल्दी से एकदम से जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी बुक्स, पेंसिल्स, नीडल्स छोड़ दी और खड़े हो गए. और अनदर जब दूसरा एक और अलार्म बजा तो वो जल्दी से बाहर खुले में आ गए. द क्लास वॉज एम्प्टी विद इन अ फ्यू मिनट्स. कुछ ही मिनट्स में जो क्लास थी पूरी तरह से वो खाली हो गई. एंड दीज लिटल चिल्ड्रंस हैड लर्नड. और ये जो छोटे बच्चे थे इन्होंने सीख लिया कि कैसे जो खतरा है, जो आग का खतरा है, उसको कैसे फेस करना है एंड कैसे हमने बहादुर बनना है. Was there anything wrong about it? Certainly not. It is right to take care of oneself and have the courage to defend it. But there is a greater courage, a courage that is displayed for the sake of others. So अब जो राइटर है वो कहती है कि क्या इसमें कुछ गलत है. Certainly not. Surely, certainly means surely, कि निश्चित ही नहीं. इट्स राइट टू टेक केयर ऑफ वनसेल्फ. ये अच्छी बात है कि खुद का जो है ध्यान रखना और हमारे पास मतलब कि साहस होना अपने आप को सेव करने के लिए, डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए. बट इससे भी ज़्यादा बड़ा एक साहस है जो कि क्या है, करेज दैट इज़ डिस्प्लेड फॉर द सेक ऑफ अदर्स. जो वो साहस जो दूसरों के लिए दिखाया जाता है. Let me tell you the story of Madhav as recorded by भावभूति. तो फिर वो कहते हैं कि चलो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ माधव की, जो कि भावभूति द्वारा रिकॉर्ड की गई है. Madhav was kneeling outside a temple when a cry of distress came to his ears. अब क्या है, जो माधव था वो टेम्पल के बाहर झुका हुआ था, नील डाउन हुआ था अपने घुटनों के बल. एंड उसके कानों में एक दुख की, डिस्ट्रेस मीन्स एक पेन की जो आवाज़ थी चिल्लाने की, वो पड़ी. ही फाउंड अ वे टू एंटर एंड पियर्ड इनटू द सेंचुरी ऑफ द गॉडेस चामुंडा. और उसने अंदर जाने का, जो गॉडेस चामुंडा है उनका जो सेंचुरी मतलब जो उनका पूजन स्थान है, वहाँ उसने अंदर जाने का रास्ता ढूंढा और
वहाँ से अंदर झाँका, पीरियड मतलब अंदर झाँकना। अ विक्टिम स्टूड रेडी टू बी स्लेन, और एक जो पीड़ित थी लड़की वो वहाँ पे खड़ी थी, टू बी स्लेन इन ऑनर ऑफ दैट टेरिबल डेटी, डेटी मीन्स गॉडेस, तो वो एक टेरिबल मीन्स भयानक, तो एक वो भयानक देवी के ऑनर में अपने आप की बलि चढ़ाने के लिए वो तैयार खड़ी थी। स्लेन मीन्स अपना त्याग करना, अपनी बलि देना। ओके, इट वॉज पुअर मालती, ये कौन थी, एक गरीब मालती थी। शी हैड बीन कैरिड ऑफ इन हर स्लीप, उसको क्या था, नींद में वहाँ पे ले जाया गया था। शी स्टूड देयर ऑल अलोन विद द प्रीस्ट एंड द प्रीस्टेस, वो अकेली खड़ी थी वहाँ पर प्रीस्ट और प्रीस्टेस के साथ। The priest had taken up his knife just when Malti was thinking of mother who she loved. तो जो प्रीस्ट था उसने अपना जो था नाइफ था, जो चाकू था, वो निकाल लिया था तभी, जबकि जो वो मालती थी वो माधव के बारे में, जिससे कि वो प्यार करती थी, उसके बारे में सोच रही थी। ओ माधव, लॉर्ड ऑफ माई हार्ट, ओ दैट आई मे लिव इन दाई मेमोरी व्हेन आई एम डेड एंड गॉन, तो वो कहती है कि ओ माधव, कि जो मेरे दिल के मालिक, जब मैं मर गई तो मैं तुम्हारी याद में रह सकती हूँ। द इंट्रेपिड माधव gave forth a cry and jumped into the sacrificial chamber. He engaged the priest in mortal combat and Malti was saved. अब इंट्रेपिड क्या, निडर, जो निडर माधव था, जो फेयरलेस माधव था, उसने क्या किया, वो चिल्लाया और उसने जल्दी से जंप किया सैक्रिफिशियल चैम्बर में। सैक्रिफिशियल चैम्बर यहाँ पर उसकी बलि दी जा रही थी, जहाँ पे वो सैक्रिफाइस कर रही थी, उसने वहाँ पे जंप किया। ही एंगेज द प्रीस्ट इन मॉर्टल कम्बैट एंड मालती वॉज सेव्ड। अब उसने जो प्रीस्ट है उस पर हमला किया, यहाँ पे एंगेज का मतलब है आक्रमण करना, इन मॉर्टल कम्बैट जो डेडली फाइट हुई उनकी, कम्बैट मीन्स फाइट, और जो मालती थी वो बच गई, मालती वॉज सेव्ड। For whom did माधव डिस्प्ले दिस करेज? सो माधव ने ये जो साहस था किसके लिए दिखाया? Was he fighting for himself? क्या वो अपने लिए लड़ रहा था? Yes, but that was not the sole motive of his courage. हाँ, पर ये सिर्फ एकमात्र पर्पस नहीं था उसके साहस का। He was fighting for the sake of another too. वो दूसरों के लिए भी लड़ रहा था कि ठीक है, वो कहती है कि ठीक है कि जो माधव है कहीं ना कहीं अपने लिए भी लड़ रहा था, क्योंकि जो मालती थी वो उसकी बिलव्ड थी, बट इसके साथ ही उसने साहस दिखाया दूसरों के लिए लड़ने का भी, दूसरों के लिए भी वो लड़ रहा था। He had heard a cry of distress and that had moved the brave heart within his breast. तो अब क्या था, उसने एक दुख की जो चिल्लाने की आवाज़ सुनी, और उसका जो उसके सीने में जो दिल था, जो ब्रेव, जो बहादुर दिल था उसका, वो झंझोड़ा गया। ओके, so we have seen that is courage to help oneself and the courage to help others. So हमने देखा कि ये क्या है, हम कि करेज टू हेल्प वन सेल्फ और करेज टू हेल्प अदर्स क्या है, कि अपने लिए साहस होना और दूसरों के लिए, दूसरों की मदद के लिए साहस होना क्या है। I shall now tell you the story of विभीषण the hero. अब मैं आपको विभीषण की स्टोरी सुनाती हूँ। He too had braved a danger, but a danger that was more than that of death. कि जो विभीषण है, विभीषण कौन था, वो रावण का भाई था, तो उसने भी एक खतरे का सामना किया जो कि मौत से भी बढ़कर था। He had dared the wrath of a king and given him wise
counsel which others dared not utter. उसने क्या किया, उसने हिम्मत की एक राजा के गुस्से का सामना करने की और उसको एडवाइस दी जो कि बाकियों में हिम्मत नहीं थी. रैथ मीन्स गुस्सा, कौंसल मीन्स एडवाइस, कि जो कि बाकियों में हिम्मत नहीं थी कि उसको कोई एडवाइस दे सके. तो इस ऐसी हिम्मत किसने की, विभीषण ने. स्काउंड्रल शाउटेड रावण, तो रावण उस पर चिल्लाया, स्काउंड्रल यू टू आर एन एनिमी, तुम भी एक दुश्मन हो. डू नॉट लेट मी हैव एनी मोर ऑफ योर नॉनसेंस. गो and talk to the hermits in the wood and not to one who has beaten every opponent he has met. वो बोलते हैं कि अब मुझे अपनी और तुम बकवास मत सुनाओ, जाओ और हर्मिट्स मीन्स जो साधु होते हैं जंगलों में, उनसे बात करो. एंड नॉट टू वन हु हैज़ बीटन एवरी ओपोनेंट ही हैज़ मेट, ना कि उनसे जो कि जिन्होंने अपने हर विरोधी को हराया है, जिससे भी वो मिला है. Shouting thus, he dealt a kick to his courageous brother Vibhishan, who then rose with a heavy heart and left the king's palace. अब क्या थी, फिर वो चिल्ला रहा है रावण, और उसने अपने भाई जो उसका जो करेजियस जो साहसी ब्रदर है उसका विभीषण, उसको किक किया, एंड जो कि बहुत ही हैवी हार्ट मीन्स के भारी मन से वो उठा और उसने जो किंग है, जो राजा है रावण, उसका पैलेस छोड़ दिया. एज ही न्यू नो फियर ही हैड स्पोकन फ्रैंकली to Ravan, and since the ten-headed one was not willing to listen, he had now no option but to quit. तो अब क्या था, जो फेयरलेस विभीषण था, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जो रावण था वो कुछ 10 हेडेड 10 सरों वाला जो रावण था वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था. तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो विभीषण ने वो जो पैलेस है वो छोड़ दिया. विभीषण was an act of physical courage, for he was not afraid of his brother kicks. अब जो विभीषण है, इसका जो एक्ट था वो क्या था, वो फिजिकल करेज का था. इसका जो साहस था वो शारीरिक साहस था, क्योंकि वो अपने ब्रदर की जो किक है उससे डरा नहीं था. बट इट वॉज एन एक्ट ऑफ मेंटल करेज टू. बट ये क्या है, ये मेंटल करेज मीन्स की जो हमारा मानसिक साहस है उसका भी एक एक्ट है. फॉर ही डिडंट hesitate to give utterance to words which the other courtiers, physically as bold as he, would not dare to say. बट इसके साथ ही ये जो क्या है, मानसिक साहस भी है, क्योंकि वो जरा भी वो हिचकिचाया नहीं वो शब्द कहने के लिए जो कि दूसरे जो मंत्री थे वो नहीं कह पाए, जबकि वो भी उसके जितने ही बोल्ड थे, फिजिकली वो भी उतने स्ट्रांग थे. तो बट जो वो कहने की हिम्मत नहीं कर पाए, वो कहने की हिम्मत विभीषण ने की, तो ये उसका मानसिक साहस भी था. इट दिस करेज ऑफ माइंड दैट इज़ नॉन एज मॉरल करेज. सो ये जो माइंड का करेज है, ये जो मन का हमारा साहस है, उसको वो क्या है, एज मॉरल करेज भी जाना जाता है. इसको हम नैतिक साहस भी कहते हैं. ठीक है. Such was the courage of Moses, the leader of Israel, who demanded of Egypt Pharaoh that the oppressed Jewish people be set free. तो ऐसा ही जो करेज है वो मोसेस ने भी शो किया था, जो कि मोसेस कौन है, इज़राइल का लीडर था, जिसने इजिप्ट फ़राओ की मांग की थी. ये जो है फ़राओ, ये क्या था, ये एक टाइटल होता है किंग्स का, इजिप्ट के किंग्स का टाइटल होता है. तो उसने क्या किया था, उसने इस टाइटल की डिमांड की थी मोसेस ने, और उस ताकि जो अप्रेस्ड ज्यूइश है, जो दबे हुए लोग हैं, वो क्या है, फ्री हो सके, वो आज़ाद हो सके. Such was the courage of Muhammad, the prophet, who gave his ideas or religion to the Arab people. और ऐसा ही courage जो था
मोहम्मद का था, जो कि एक प्रॉफिट थे, एक पैगंबर थे। उन्होंने अपने आइडियाज़ और रिलीजन दिया था अरब पीपल को, एंड रिफ्यूज टू बी साइलेंस्ड इन स्पाइट ऑफ देयर थ्रेट्स ऑफ डेथ। और जिसने क्या, जो डेथ की, जो मौत की धमकियों के बावजूद भी चुप रहने से इनकार कर दिया था। ओके, सच वॉज द courage of Siddharth, the blessed one who showed to the Indian people a novel and a noble way, and was not frightened by the evil spirits who assailed him under the bo tree। और ऐसा ही एक करेज सिद्धार्थ ने भी शो किया था, जिसने क्या किया था, उसने लोगों को एक नया और नीतिवान रास्ता दिखाया था। और वो बिल्कुल भी जो इविल स्पिरिट्स थी, जिन्होंने बोट्री क्या था, एक पीपल ट्री था अंडर विच, जिसके नीचे क्या था, जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने उनको परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो वहाँ पे जब इविल स्पिरिट्स ने उन पर हमला कर दिया, तो तब भी वो डरे नहीं थे। उन्होंने लोगों को एक नया और नीतिवान रास्ता दिखाया। एंड सच वॉज द करेज ऑफ क्राइस्ट, और ऐसा ही जो करेज है वो क्राइस्ट का था, हु प्रीच्ड टू द मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इन्होंने बहुत सारे लोगों को, बड़ी गिनती में लोगों को प्रीचिंग्स दी थी, अपना ज्ञान दिया था। यू शैल लव वन अनदर एंड वॉज नॉट टू बी browbeaten by the pundits of Jerusalem, who forbid him to teach thus, और बाय द रोमन्स हु पुट हिम ऑन द क्रॉस। तो उन्होंने बोला था कि तुम एक दूसरे से प्यार के साथ रहना, तुम किसी से डरना नहीं। और जो कि उन पंडित से, जिन्होंने, जेरूसलम क्या है, वहाँ जो उनकी बर्थ प्लेस है जीसस क्राइस्ट की, तो वहाँ के जो पंडित थे जिन्होंने जीसस को रोक दिया था अपनी जो उपदेश देने के लिए, अपनी टीचिंग्स देने के लिए उनको। और जो रोमन्स थे, उन्होंने उनको यहाँ पे जो क्रॉस पर टांग दिया था। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें इन लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। रेस्ट विल रीड टुमारो, एंड यू हैव टू find out the questions of this chapter. So try to find out the answers of first 6 questions. Okay, thank you so much. Have a nice day.